क्या आपने कभी सुना है कि टैक्स लगने से किसी देश को 210 अरब डॉलर का फायदा हुआ हो? ये कहानी एक ऐसी चाल की है जो देखने में तो एक धमकी लगती है, लेकिन उसके पीछे छिपी है एक जबरदस्त रणनीति और भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, उस घोषणा की जिसमें उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ यानी भारी टैक्स लगाने की बात कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी पेनल्टी का भी संकेत दिया है, जिसका मतलब दुनिया के कई देशों को आज तक समझ नहीं आया है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये टैक्स भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया है, तो फिर कुछ एक्सपर्ट्स इसे भारत का जैकपॉट क्यों कह रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक चुनावी चाल है या फिर एक इंटरनेशनल ट्रेड वॉर की शुरुआत? क्या ट्रंप वाकई भारत के खिलाफ हैं या फिर भारत को एक रणनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या भारत इस चुनौती को अवसर में बदल पाएगा? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक न्यूज़ एनालिसिस नहीं है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज का गेम है जिसमें एक चाल की कीमत अरबों डॉलर की है और दांव पर है भारत का भविष्य। भारत और अमेरिका का व्यापारिक रिश्ता दशकों पुराना है, लेकिन यह रिश्ता हमेशा सीधा और सरल नहीं रहा। एक तरफ अमेरिका चाहता रहा है कि भारत अपने बाजार को खुले तौर पर वैश्विक कंपनियों के लिए खोल दे, कम टैक्स लगाए, कड़े नियम हटाए और विदेशी निवेश को पूरी आज़ादी दे। वहीं दूसरी तरफ भारत ने हमेशा यह कोशिश की है कि वो अपनी लोकल इंडस्ट्री, एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी सेक्टर को बचाए और बढ़ाए। ये दो विपरीत सोचें हमेशा टकराती रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब से ही उन्होंने भारत को टैरिफ किंग कहकर संबोधित किया था। उनका मानना था कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाता है, जो कि फेयर ट्रेड नहीं है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स की कीमतों का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत उस पर 100% टैक्स लगाता है। 2019 में ट्रंप प्रशासन ने भारत को जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से बाहर कर दिया। जीएसपी के तहत भारत को अमेरिका में करीब 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बिना टैक्स के एक्सपोर्ट करने की छूट मिली थी। इस कदम के जवाब में भारत ने अमेरिका के बादाम, अखरोट, सेब और 28 अन्य प्रोडक्ट्स पर कड़े टैक्स लगा दिए। ये था ट्रंप का ट्रेड वॉर स्टाइल। अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत वह किसी भी देश को नहीं बख्शते थे, चाहे वह भारत हो या जर्मनी या चीन। अब ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं और उनके चुनाव प्रचार में यह ट्रेड वॉर रिटर्न्स का नारा जोरों से गूंज रहा है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो भारत, चीन, वियतनाम, मैक्सिको और यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन पर भी 10% से 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं। इनका सीधा असर अमेरिका में बिकने वाले विदेशी उत्पादों की कीमतों पर होगा, लेकिन ट्रंप को इसकी चिंता नहीं। उनका फोकस है अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग, अमेरिकन जॉब्स और अमेरिकन टैक्सपेयर्स। अब सवाल यह है कि भारत पर यह 25% टैक्स लगने का क्या असर होगा। मान लीजिए भारत अमेरिका को सालाना 100 अरब डॉलर का सामान बेचता है। अगर उस पर 25% टैक्स लग गया तो भारत के प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। मतलब है कि वहाँ की कंपनियां और उपभोक्ता भारतीय सामान की बजाय वियतनाम, थाईलैंड या मेक्सिको से सामान खरीदना पसंद करेंगे। तो क्या ये भारत के लिए बर्बादी का रास्ता है? नहीं। और यहाँ से ही शुरू होती है असली कहानी। जब अमेरिका ने 2018 में चीन पर भारी टैरिफ लगाए थे, तो पूरी दुनिया ने यही सोचा था कि चीन की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? चीन ने अपने व्यापार को रीरूट किया। उसने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, रूस और मिडिल ईस्ट की ओर रुख किया। उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को तेज कर दिया और यूरोपीय देशों से एफटीए साइन करने शुरू कर दिए। चीन ने यह दिखा दिया कि अगर आप में रणनीतिक सोच हो तो एक टैक्स को भी आप मौके में बदल सकते हैं। भारत के पास भी अब यही मौका है। भारत पहले ही कई देशों के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है। यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ईयू, साउथ कोरिया, जापान जैसे देशों के साथ। इन समझौतों के जरिए भारत अपने एक्सपोर्ट को अमेरिका से हटाकर दूसरी बड़ी मार्केट्स में शिफ्ट कर सकता है। भारत की सरकार ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत
और PLI स्कीम जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनका मकसद है भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन, टेस्ला जैसी कंपनियां अब भारत में फैक्ट्रियां लगाने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका भारत के प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाता है तो अमेरिका की कंपनियां खुद भारत में आकर मैन्युफैक्चर करेंगी, ताकि उन्हें टैरिफ से बचाया जा सके। ट्रंप की टैरिफ नीति उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि अगर अमेरिका टैक्स लगाएगा तो कंपनियां चीन की बजाय भारत को एक भरोसेमंद विकल्प मानेंगी, और इससे भारत को टेक्नोलॉजी, रोजगार और विदेशी मुद्रा तीनों का फायदा होगा। दूसरा पहलू यह है कि भारत का घरेलू बाजार अब इतना बड़ा है कि विदेशी कंपनियां भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। भारत की 140 करोड़ की आबादी में से एक बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास बन चुका है। डिजिटल इंडिया और UPI जैसे कदमों ने इसे दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता कंज्यूमर मार्केट बना दिया है। अमेरिका की कंपनियां भारत से बाहर नहीं रह सकती। इसलिए अगर सरकार सही रणनीति अपनाए तो ट्रंप की धमकी भारत को मजबूती देने वाली साबित हो सकती है। अब जरा चीन के नजरिए से इस चाल को देखिए। चीन नहीं चाहता कि भारत अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक रिश्ता बनाए, क्योंकि अगर अमेरिका भारत एक साथ खड़े हो गए तो इंडो पैसिफिक में चीन की ताकत कम हो जाएगी। यही वजह है कि चीन भारत को अमेरिका से दूर रखने की कोशिश करेगा, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, ब्रिक्स का मंच हो या एससीओ जैसे संगठन। रूस की स्थिति भी दिलचस्प है। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पश्चिमी देशों से दूर हो चुका है और अब भारत को अपनी नई ऊर्जा मार्केट के रूप में देखता है। भारत ने रूस से सस्ते तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को ऊर्जा दी, और अब रूस चाहता है कि भारत उसके साथ लंबे समय तक जुड़े। इस अंतर्राष्ट्रीय खेल में भारत के पास एक खास ताकत है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। भारत किसी गुट का हिस्सा नहीं है, लेकिन हर गुट में उसकी अहम भूमिका है। वह अमेरिका का पार्टनर है, लेकिन रूस से भी तेल खरीदता है। वह क्वाड में है, लेकिन ब्रिक्स में भी। यही बैलेंस भारत को बाकी देशों से अलग बनाता है। तो भारत को अब क्या करना चाहिए? भारत को सबसे पहले अपने एक्सपोर्ट सेक्टर्स को मजबूत करना होगा। टेक्सटाइल्स, फार्मा, ऑन्टो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी। भारत को अपने स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों को प्रोत्साहन देना होगा, ताकि वे केवल अमेरिका पर निर्भर न रहें। दूसरा, भारत को रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जैसे बड़े एशियाई व्यापार समूहों में फिर से एंट्री लेनी चाहिए, ताकि उसे एशिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने का पूरा फायदा मिले। तीसरा, भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का केंद्र बनने के लिए लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड पॉलिसीज को और लचीला बनाना होगा। और सबसे जरूरी, भारत को डिप्लोमेसी के जरिए अमेरिका के साथ भरोसे का रिश्ता बनाए रखना होगा। भारत को अमेरिका को यह दिखाना होगा कि हम उनके दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी हैं, लेकिन साथ ही अपनी आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए। अब बात करें जनता की। इस बदलाव का असर आम भारतीय पर क्या होगा? इसका सबसे पहला असर दिखेगा रोजगार के मोर्चे पर। अगर भारत सही समय पर विदेशी कंपनियों को आकर्षित करता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाखों नौकरियां पैदा हो सकती हैं। दूसरा, भारत की मुद्रा मजबूत होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ने से डॉलर आएंगे और भारत का ट्रेड डेफिसिट कम होगा। तीसरा, भारत का ग्लोबल पॉलिटिक्स में कद और सम्मान बढ़ेगा। दुनिया भारत को सिर्फ एक विकासशील देश के तौर पर नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति के रूप में देखेगी। इसलिए यह सिर्फ एक टैक्स नहीं है, ये एक मौका है, एक चुनौती भी और एक युद्ध घोष भी। अब यह भारत पर निर्भर करता है कि वह इसे कैसे लेता है। क्या भारत रोएगा और कहेगा कि अमेरिका हमें धमका रहा है, या भारत सीना ठोक कर कहेगा जो करना है कर लो, अब हम झुकने वाले नहीं हैं? तो अब आप बताइए, क्या ट्रंप का 25% टैक्स भारत के लिए मुसीबत है या मौका? क्या भारत इस चाल को समझेगा या फिर ये एक और गंवाया हुआ मौका बन जाएगा? कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस खेल को समझ सकें, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे रूस, चीन और ईरान तीनों मिलकर दुनिया के ट्रेड सिस्टम को बदलना चाहते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये था एक इंटरनेशनल शतरंज का गेम,
और भारत अब अपने सबसे निर्णायक चाल की तरफ बढ़ रहा है। जय हिंद।